पंद्रह अगस्त 1947 शुक्रवार का वो पंचांग। जिस घड़ी ने तय कर दिया जिन्ना का शुभ, भारत का शुभ। अठहत्तर साल बाद 15 अगस्त को शुक्रवार का कैसा संयोग। आजादी की शुक्र कुंडली। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। एक मुल्क जो 78 साल पहले तक गुलाम था, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जिस देश को अंग्रेजी हुकूमत ने खस्ताहाल कर दिया था, वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। 78 साल से अपने तिरंगे को दुनिया के हर मंच पर बड़ी आन बान और शान से लहराता हिंदुस्तान आज एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। आज़ादी की वर्षगांठ के मौके पर ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी भविष्यवाणी 78 साल पहले ही ज्योतिषाचार्यों ने कर दी थी। आज की रिपोर्ट में आपको शुक्र कुंडली के बारे में बताएंगे, जिसके आधार पर ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणी की थी। दिलचस्प बात यह है कि 78 साल पहले 15 अगस्त को शुक्रवार था और आज 15 अगस्त भी शुक्रवार है। क्या है देश की आज़ादी में इस शुक्रवार का संयोग, देखिए इस खास रिपोर्ट में। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations. देश की आजादी को लेकर जैसे ही इस तारीख का जिक्र आता है, तब हमारे जहन में 78 साल पुरानी ये दुर्लभ तस्वीरें घूमने लगती हैं। आज का इंडिया गेट तब प्रिंसेस पार्क कहा जाता था। उस दिन शाम 5 बजे आजाद देश का पहला तिरंगा फहराया जाएगा। इसका ऐलान उसी दिन सुबह हुआ। अंदाजा था कि समारोह में 25 से 30 हजार लोग आएंगे, लेकिन उस दिन आजादी के पहले समारोह में शामिल होने के लिए 5 लाख से ज्यादा लोग प्रिंसेस पार्क में जमा हो गए। इतनी भीड़ के झंडारोहण भी बड़ी मुश्किल से हुआ। गजब का माहौल था, बहुत जबरदस्त उत्साह था। उस उत्साह में ये भी विवरण आता है कि पूरी तरह से जो वहाँ पे ड्रमर्स रखे गए थे, जो घोष बजाने वाले, उनके हाथ खुले नहीं रह पाते क्योंकि लोग उनको फ्लॉन्क कर लेते हैं। इस तरह से उनके आसपास हो जाते हैं कि अपने हाथ तो चला ही नहीं सकते, तो वाद्य यंत्र तक नहीं बजाए जा सके। लेकिन 5 लाख लोगों का हुजूम, आप उस अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का पूरा वातावरण उस समय रहा होगा प्रिंसेस पार्क में। और ध्वजारोहण के समय जब बग्घी में सवार होकर माउंटबेटन आते हैं तो वो पहुंच ही नहीं सकते थे ध्वज तक। वहीं से वो चिल्ला के ये कहते हैं कि लेट अस होइस्ट द फ्लैग, हमको फ्लैग होइस्ट करना चाहिए। तमाम अव्यवस्थाओं के बीच आजादी का वो सांध्य उत्सव पूरा हुआ। 190 साल बाद हमारे देश की पहचान यूनियन जैक की जगह हमारा तिरंगा बना। ये हमारी आजादी का पहला सार्वजनिक समारोह था। India will awake to life and freedom. It is fitting that at this solemn moment शुक्रवार 15 अगस्त 1947 के जिस मध्य रात्रि योग की शुरुआत होती है संसद भवन से, जहां शाम के 9 बजे से तमाम प्रतिनिधि जमा हो चुके थे। देश को औपचारिक रूप से आजाद होने में कुछ घंटों का समय बाकी था। उस घड़ी के लिए हर कोई बेसब्र था। to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. वो इंतजार लंबा 2 वजहों से हो रहा था। पहला, ज्योतिषाचार्यों ने एक खास वक्त का चुनाव किया, और दूसरा, देश के दोनों सरहदों पूरब और पश्चिम में हालात बिगड़ते जा रहे थे। क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका था। इधर जवाहरलाल नेहरू आजादी के ऐलान करने वाले पहले भाषण की तैयारी कर रहे थे।
उधर खून खराबे के ट्रंक कॉल्स लगातार आ रहे थे। मेयो हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट है जो अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया। वो खबर अगर पढ़िए तो रोंगटे खड़े हो जाने वाली खबर है कि सैकड़ों लाशें मेयो हॉस्पिटल के बरामदे में पड़ी हुई थीं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। इस तरह की घटनाओं से वो रूबरू होते हैं। इसके बाद भी बहुत अच्छा विवरण आता है कि उनकी बातचीत होती है इंदिरा जी से और वो अपने भाषण की तैयारी करते हैं, ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सरहदों पर उस रक्त रंजित त्रासदी के बीच जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के बीच पहुंचते हैं और ज्योतिषाचार्यों के निकाले मुहूर्त पर अपना भाषण शुरू करते हैं। अगस्त 1947 की रात्रि को विषम लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु है और तृतीय भाव में 5 ग्रह, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि, 5 ग्रह। और उस समय जब भारत देश आजाद हुआ, ज्योतिषाचार्य अपने विश्लेषण से जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें 2 तरह के असर हैं। एक राहु, जिसके असर की वजह से हिंसा और दंगे फसाद चरम पर था। लेकिन दूसरा योग है पंचग्रहों का, जिसमें ज्योतिष के सबसे प्रभावशाली ग्रह एक खास योग बनाते हैं। इस योग में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि खास स्थिति में रहते हैं। इस योग से कठिन परिस्थितियों में उबरने की शक्ति होती है। ज्योतिषाचार्यों की सलाह थी कि इस योग में देश हमेशा स्थिर रहेगा। आजादी के खास योग को ज्योतिष की सलाह राजेंद्र प्रसाद के साथी और मशहूर ज्योतिषी ने दी थी। ये सलाह नेहरू पटेल के साथ जिन्ना को दी गई कि वो 14 अगस्त की तारीख आजादी के लिए ना चुने। पंद्रह अगस्त 1947 से पहले और बाद में जो हिंसा, पलायन और मानव इतिहास की सबसे बड़ी उथल-पुथल का दौर चला, जाहिर तौर पर इसके पीछे राजनीतिक कारण थे। देश का बंटवारा होना और ब्रिटिश हुकूमत का यह अंदाजा लगा लेना कि पलायन की स्थिति सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्रों में ही होगी, वो भी बहुत छोटे स्तर पर। लेकिन आज़ादी के साथ जो हुआ वो कल्पना से भी परे था। सच ये भी था कि आज़ादी का ऐलान भी ऐसे ही हालात में होना था। तब इसके लिए सबसे बेहतर मुहूर्त क्या हो, इस सवाल पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने बेहद करीबी ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास से संपर्क किया। इसके बाद जिस मुहूर्त की गणना हुई, जो आगे चलकर भारत के नक्शे पर इसके भविष्य में साक्षात होती गई, कैसे, समझिए हमारी रिपोर्ट के अगले चैप्टर से। ये बेहद दुर्लभ तस्वीर है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे अग्रिम पंक्ति के नेता उस वक्त के मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास से मिल रहे थे। सूर्य नारायण व्यास जी को खास संदेश भिजवाकर दिल्ली बुलाया गया ताकि आजादी का मुहूर्त निकाला जा सके। हालांकि काशी और दक्षिण भारत के ज्योतिषाचार्यों ने 15 अगस्त को आजादी के लिए अमंगलकारी बताया था। इसे लेकर कुछ आपत्तियां बेहद सख्त आई थी। बंगाल के ज्योतिषाचार्य स्वामी मदनानंद ने तो लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिख दिया था, 15 अगस्त अशुभ दिन है, भगवान के लिए भारत को 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र मत करिए, क्योंकि वृषभ राशि में राहु काल का लग्न है, इससे अकाल नरसंहार का योग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों की ऐसी आपत्तियों ने आजादी के मुहूर्त को लेकर चिंताएं बढ़ा दी थी, क्योंकि देश की सीमाओं पर नरसंहार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। ये इतना बढ़ चुका था कि आजादी का जश्न छोड़कर महात्मा गांधी को दिल्ली से बाहर निकलना पड़ गया था। महात्मा गांधी उस समय दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली के आसपास नहीं थे। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर वो नोआखाली में उन दंगों को पैसिफाई करने के लिए, सुहरावर्दी से बातचीत करने के लिए, उन दंगाग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों को पैसिफाई करने के लिए काम कर रहे थे। वो यहाँ नहीं आए थे। लेकिन चीख पुकार से भरे उस कोहराम के बीच सच ये भी था कि 15 अगस्त की तारीख टल नहीं सकती थी। इसीलिए पंडित सूर्य नारायण व्यास को 15 अगस्त की तारीख को सबसे शुभ मुहूर्त बताने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब
पंडित सूर्य नारायण व्यास ने जो कुंडली बना दी उसमें ग्रहों की दशा कुछ ऐसी थी। 14 अगस्त की रात 12 बजे से वृषभ राशि में लग्न है। वृषभ का लग्न स्थिर माना जाता है, इससे स्थिरता आएगी। गुरु छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन यह साहस देता है। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है, अपने तृतीय भाव पंच ग्रहों के साथ है। हमारा जो देश है, यह जो पराक्रम में 5 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि, यह देश को हमेशा उन्नति को अग्रसर करेगा। यह सोने की चिड़िया पहले भी था और आज भी। तो हमारा भारतवर्ष किसी प्रकार के यहाँ पर कोई भी कमी नहीं रहने वाली। पंडित सूर्य नारायण व्यास की सलाह पर ही 14 अगस्त की रात 12 बजे आजादी के ऐलान के फौरन बाद लाल किले पर झंडा भी फहराया गया। तब तक शुक्रवार की तारीख शुरू हो चुकी थी। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आजादी के दिन से शुक्रवार का कनेक्शन आज भी आजादी की जन्मपत्री में प्रभावी स्थान रखता है। ग्रहों की स्थिति जो है हमको उस 15 अगस्त 1943 से काफी अच्छी स्थिति में दिख रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष का भाग्य, हमारे भारतवर्ष का जो उस तुलना में उस समय से जो हम अध्ययन करेंगे वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। ये इसलिए मैं बोल पा रही हूँ कि नवांश कुंडली में जो हमारा षष्ठेश है वो लग्न में बैठा हुआ है, तो इसके कारण ये हमेशा हमारा भारतवर्ष के ऊपर भारी पड़ेगा, जो स्थिति 47 में नहीं थी। देश का बंटवारा तय होने के बाद जब जिन्ना ने पाकिस्तान की आजादी का दिन 14 अगस्त तय किया, तब पंडित सूर्य नारायण व्यास ने आगाह कर दिया था। 14 अगस्त के दिन अस्थिर लग्न यानी मेष राशि का लग्न है, साथ ही गुरु भी शत्रु स्थान पर है, जो देश को हमेशा अस्थिर रखेगा। लेकिन जिन्ना नहीं माने। उस ग्रह योग का अंजाम आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है और ये दुनिया देख रही है